और मुझे ये पता है कि ये ऊर्जा की राजधानी है, तो मुझे लगता है कि संभवतः आप मुझे सुन लेंगे। पहली 4 पंक्तियां बस अपनी परीक्षा ले रही हूं कि आप कैसा सुनेंगे। पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। भारती की आरती उतारने को आतुर हो, भारती की आरती उतारने को आतुर हो, शौर्य की उपासक जवानी की कसम है। वाह। शत्रु मुंड माल धार असी में प्रकट हुई, मातु काली दुर्गा भवानी की कसम है। वीर बलिदानियों ने पावन वसुंधरा पे रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। रक्त रक्त से लिखी कहानी की कसम है। अमर तिरंगा कभी झुकने ना देना तुम्हें, नर्मदा के पानी की रवानी की कसम है। वाह। मुझे ऐसा लगा कि विंध्य जागेगा और आप सब थोड़ा थोड़ा जागृत हुए। थोड़ा यदि माइक भी जागृत हो जाए, ये वास्तव में बहुत गला खींच रहा है, ये बहुत अभी जागृत नहीं है, हमारे लायक नहीं है। दरअसल इससे पहले शास्त्रीय संगीत चल रहा था, तो हम उस तरह का गा नहीं पाते हैं। आपसे निवेदन कर रहे हो, केवल शब्द यात्रा कर रहे हैं, इसलिए निवेदन कर रहे हैं। बहुत आभार। वैसे माइक आपका अच्छा है, थोड़ा सा और अच्छा स्वागत है बेटा। माइक ठीक करो भाई। 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ। हाँ, वॉल्यूम भी कम है ना, थोड़ा दूर से पढ़ना, इको जन। हाँ, इसका इको खत्म कीजिएगा, थोड़ा सा लाउड कीजिए, आप थोड़ा सा लाउड कीजिए। 4 पंक्तियां आप तक प्रेषित कर रही हूं। राजनीति के तमाम महनीय लोग यहां उपस्थित हैं, रेखांकित कर रही हूं। और अब एक निवेदन के साथ पंक्तियां पढ़ रही हूं कि मेरी बात से जो लोग 100% सहमत हों, 100% सहमत हों, वही ताली बजाएं। विवश होकर तालियां मत बजाइएगा। मैं निवेदन कर रही हूं, सुनेगा। स्वागत है बेटा। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, आदरणीय विधायक जी उपस्थित हैं, यदि उनका भी ध्यान मिलेगा तो अच्छा लगेगा। स्वागत है। और मैं भी ये देखना चाहती हूं कि उनकी सहमति है या नहीं। अगर माटी के पुतले देह में ईमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है, तभी इस देश की समृद्धि का अरमान जिंदा है। ना भाषण से है उम्मीदें, ना वादों पर भरोसा है, शहीदों की बदौलत मेरा हिंदुस्तान जिंदा है। वाह वाह वाह, क्या कहने। और ये बात इसलिए कह पाती हूं, मैं किसी पार्टी की प्रवक्ता होकर कविता नहीं पढ़ती। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। क्या कहने। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं। हम शेर हैं, शेर, कॉकरोच नहीं है। थोड़ा जागृत हो जाइए। मैं भारतवर्ष की बेटी हूं, हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, उसे मर जाऊंगी लेकिन नमन मैं कर नहीं सकती। वाह 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 वाह। और किसे प्रणाम, बहुत आभार। एक गीत छोटा सा आप तक पहुंचा रही हूं और इस उम्मीद के साथ पहुंचा रही हूं। आदरणीय, कुछ प्रश्न हैं जो मेरे मन में उठ रहे हैं। मुझे नहीं पता कि वो कड़वी बात आपको स्वीकार होगी कि नहीं होगी, लेकिन आपकी तालियों का क्रमशः घनत्व मुझे सूचित करेगा कि आपको स्वीकार है या नहीं है। मैं बस ये जानना चाहती हूं कि इस देश में वे कौन लोग हैं जो फिलिस्तीन जिंदाबाद तो कहना पसंद करते हैं, लेकिन उन्हें वंदे मातरम बोलने में बहुत आपत्ति होती है। ऐसे वो कौन लोग हैं जो पुलवामा पर 2 आंसू नहीं रोए, लेकिन ईरान में एक धार्मिक नेता के मर जाने पर फूट फूट कर रोए? वे ऐसे कौन लोग हैं इस देश में? मैं एक गीत आप तक पहुंचा रही हूं। यदि आपकी राष्ट्रभक्ति जागृत हो जाए तो फिर करतल ध्वनि में मुझ तक पहुंचेगी। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूं, सुनेगा। राष्ट्रभक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है। वाह।
राष्ट्र भक्ति का दीप जलाना सबको अच्छा लगता है, जनगण मन का गीत सुहाना सबको अच्छा लगता है। जननी जन्मभूमि प्राणों से बढ़कर प्यारी होती है, देशवासियों की खातिर सुरभित फुलवारी होती है। फिर भी प्रश्न खड़े होते हैं जगह जगह विस्फोटों से, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है, माँ तेरी संतानों को कैसी लाचारी होती है। जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, जब स्वदेश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गाएगा, कोई भी आतंकी कैसे उग्रवाद अपनाएगा। अपना पूज्य तिरंगा नभ में, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा, अपना पूज्य तिरंगा नभ में फहर फहर फहराएगा। जो इसकी तौहीन करेगा मिट्टी में मिल जाए। वाह भाई वाह भाई वाह, क्या कहने। ये होती है ओज की तौहीन करेगा, वाह भाई वाह, मिट्टी में मिल जाएगा। मैं बहुत आभारी हूँ आपकी, और मैंने कहा कि मैं अपना सर्वश्रेष्ठ सुनाकर जाना चाहती हूँ, तो मैं कविता को यहीं छोड़ रही हूँ और कुछ छंद आप तक पहुंचा रही हूँ। स्वागत है कविता, वास्तव में बहुत आवश्यक है इसलिए पहुंचा रही हूँ, सुनेगा। स्वागत है कविता। जिम्मेदारियों का बोझ क्या कहने, परिवार पे पड़ा तो वाह, ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। जिम्मेदारियों का बोझ परिवार पे पड़ा तो ऑटो रिक्शा ट्रेन को चलाने लगी बेटियां। साहस के साथ अंतरिक्ष तक भेद डाला, युद्धक विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। क्या कहने भाई, वाह वाह विमान भी उड़ाने लगी बेटियां। और कितने उदाहरण ढूंढ कर लाऊं, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां, हर क्षेत्र शक्ति आजमाने लगी बेटियां। वीर की शहादत पे अर्थी को कांधा देके अब शमशान तक जाने लगी बेटियां। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह 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 वाह, जाने लगी बेटियां घर में बटा के हाथ। कैसी बेटियां, स्पष्ट कर दूं, मैं ये मानती हूं कि इस देश को ऐसी बेटियों की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है जो अपने माता पिता के संस्कारों को कुचल कर चली जाएं और कुछ दिन बाद 35 टुकड़ों में कटी मिलें। इस देश को ऐसी बेटियों की आवश्यकता ही नहीं है। इस देश को ऐसी भी बेटियों की आवश्यकता नहीं है जो अपने पतिव्रत धर्म को कलंकित करती हैं और अपने पति को नीले ड्रम में बंद कर देती हैं। और मुझे माफ कीजिएगा यदि मैं दूसरी बात एक और कहूं, मैं कुछ परिवारों से भी आग्रह कर रही हूँ, बहुत सारे माता पिता बैठे होंगे, मैं उनसे भी आग्रह कर रही हूँ, आपकी छाया है आपकी बच्ची, आपका बेटा हॉस्टल में रहता है और एक छींक देता है ना तो आप उसे तुरंत बुला लेते हो, लेकिन उसका विवाह करते, बेटी का विवाह करते आप कैसे रिश्ता तोड़ सकते हो, कैसे जिम्मेदारी से मुकर सकते हो। एक बेटी जो बार बार आपको मैसेज करती रहे कि मुझे घुटन हो रही है और आप ये कहती रहें कि एडजस्ट कर लो। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, और शादी के नाम पर आदरणीय आपके बीच में, क्योंकि ये आपके मध्य प्रदेश की भी एक घटना सामने आई है इसलिए बात कह रही हूँ, मुझे माफ कीजिएगा, शादी के नाम पर एक स्कैम चल रहा है। मेरी बात किसी को कड़वी लग सकती है, शादी के नाम पर एक स्कैम चल रहा है। हर व्यक्ति ये कहता है कि हम बहू नहीं बेटी ले जा रहे हैं, और वो लड़की बेटी ही समझकर आपके घर आ जाती है। अचानक आपका व्यवहार बदल जाता है तो उसको घुटन होने लगती है। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, बहू की ही तरह लाइए। बहू कोई गाली शब्द नहीं है, बहू शब्द कोई गाली नहीं है। आप प्रतिमान स्थापित कीजिए कि बहू को कैसे रखा जाता है, लेकिन इस प्रकार का दोहरा चरित्र मत अपनाइए। मैं आग्रह कर रही हूं, इसलिए आपसे विनती कर रही हूं, सुनिएगा। घर में बटा के हाथ रहती हैं मां के साथ, पिता की समस्त बाधा हरती हैं बेटियां। कटुवाक्य बोलने से पूर्व सोचती हैं खूब, मन में सहमती हैं डरती हैं बेटियां। बेटे हो उद्दंड भले आपका दुखा दे दिल, कष्ट सह के भी धैर्य धरती
है बेटियां। प्रश्न ये ज्वलनशील सबके लिए है आज, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां, नित्य प्रति कोख में क्यों मरती हैं बेटियां। और इस श्रृंखला का अंतिम छंद पढ़ती हूं। मुझे नहीं पता, संभवतः आपको कोई बात कड़वी लग गई हो, लेकिन कविता तिवारी बताना चाह रही है, कुछ सवाल पूछना चाह रही है। ललिता, विशाखा, राधा रानी बेटी होती नहीं, यशोदा दुलारे नंद नंदन नचाता कौन, अनुसुईया जैसी बेटी तप साधिका न होती, पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन, सावित्री न होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह भाई वाह, क्या कहने क्या कहने क्या। इसीलिए आपसे निवेदन कर रही हूं। वाह। बेटी हाथ जोड़ जोड़ कर रही है प्रार्थना। वाह। मैं बहुत दुखी हूं, इतनी सारी घटनाएं हो गई हैं, कहीं ना कहीं एक पिता के कारण, पिता होने के कारण, कहीं ना कहीं एक भाई होने के कारण आपका भी मन दुखा होगा इस तरह की खबरें सुनकर, तो मेरे साथ हो जाइएगा। बेटी हाथ जोड़ जोड़ कर रही है प्रार्थना, बेटी हाथ जोड़ जोड़ कर रही है प्रार्थना, बेटी हाथ जोड़ जोड़ कर रही है प्रार्थना। हो सके हो सके हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना, हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना। बेटी हाथ जोड़ जोड़ खुशियां जहां पे करना निवास चाहती थी, दुख भर डाला है प्रारब्ध प्रावधान में। सारी दुनिया को मूर्ख मानते नजर आए, मुग्ध हो रहे हैं कितने ही आत्मज्ञान में। जाने कौन सी गणित पढ़ के बड़े हुए हैं, बेटी अभिशाप लगी बेटे वरदान में। ऐसे लोग भी तमाम मिलेंगे समाज में, जो बेटियों को मार देते सिर्फ झूठी शान में। रुक सके कुकृत्य करो ईश से ये कामना, रुक सके कुकृत्य करो ईश से ये कामना। हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना, बेटी हाथ जोड़। वाह भाई वाह भाई वाह। प्रश्न उठता है आज उत्तर अवश्य देना, सृष्टि रोकने का काम खास करते हो क्यों। पता यदि चल जाए कन्या भ्रूण गर्भ में है, फौरन स्वयं को उदास करते हो क्यों। मन में विचार उठता नहीं है एक बार, कलुषित व्यर्थ में प्रकाश करते हो क्यों। इतिहास में अमूल्य योगदान जिनका है, उनके ही वंश का विनाश करते हो क्यों। गलतियां माना हमसे गलतियां होती हैं, गलतियां अगर दिखें तो रंच धैर्य धारना। गलतियां अगर दिखें तो रंच धैर्य धारना। हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना, बेटी हाथ जोड़ जोड़। वाह भाई वाह भाई। और कैसा बहुत आभार, आप बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कैसा इतिहास। बेटी मरियम है, मदर टेरेसा है बेटी, बेटी फातिमा पे सृष्टि शीश को झुकाती है। अच्छा। तप में ना ढूंढे से मिलेगी जिसकी मिसाल, ज्ञान और प्रेम वाला मार्ग अपनाती है। साहस का प्रतिम बन के उदाहरण, नगपति पर राष्ट्र ध्वज फहराती है। बेटी है सुनीता विलियम इस देश
देश की जो अंतरिक्ष में भी गीता साथ लेके जाती है। लक्ष्य के समक्ष सीखा जिसने, तालियों की ताल के साथ सुन लेंगे क्या? लक्ष्य के समक्ष सीखा जिसने न हारना, लक्ष्य के समक्ष सीखा जिसने न हारना, हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना, बेटी हाथ। वाह भाई, मेहनत मजदूरी कर पेट पाल लेना, घर की सलोनियों को किंतु प्यार दीजिए, लाना पाओ महंगे खिलौने कोई बात नहीं, वात्सल्य भाव वाला उपहार दीजिए, मुफ्त में मिला है उसके लिए नहीं कहूंगी, कर्ज जो मिला है उसको उतार दीजिए, कविता के स्वर में सच्चाई लगती हो यदि, बेटियों को जिंदगी का अधिकार दीजिए, बेटियों को जिंदगी का, हम आरक्षण भी नहीं मांग रहे, बेटियों को जिंदगी का अधिकार दीजिए, जिंदगी की बाजियों को जीतना, बहुत विनम्र है आप लोग, जिंदगी की बाजियों को जीतना या हारना, जिंदगी की बाजियों को जीतना या हारना, हो सके। और अंतिम बंद, मैं बहुत आभारी हूँ, अंतिम बंद आप तक पहुंचा रही हूँ। बिटिया ने जन्म भी ले लिया, लेकिन उसका दूसरा जन्म संभवतः विवाह के बाद होता है। उसके दूसरे जन्म के बाद भी माता पिता आप रहते हैं, जिम्मेदारी हर कदम पर है आपकी, इसलिए जिम्मेदारी से मुंह मत मोड़िए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं। अंतिम बंद आपकी संवेदना आमंत्रित कर रही हूं। बाबुल के घर से विदाई हो रही हो जब, आपके हृदय में यदि जनक रहते होंगे तो आप द्रवित होंगे, मुझे विश्वास है। सुने, बाबुल के घर से विदाई हो रही हो जब, बेटियां भविष्य हेतु सपने संजोती हैं। ये बेटियां बैठी हैं उनको समर्पित करती हूँ, ये जो वर्दियों में बैठी हैं उनको समर्पित करती हूँ। बाबुल के घर से विदाई हो रही हो जब, बेटियां भविष्य हेतु सपने संजोती हैं, झर 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 झरते दिखाई दे रहे जो नयनों की सीपियों से अश्रुओं के मोती हैं। ससुराल वाले कुछ ऐसे, ससुराल वाले ऐसे क्रूर कृत्य करते हैं, उनको पता ही नहीं बेटी कैसी होती है। ससुराल वाले ऐसे क्रूर कृत्य करते हैं, उनको पता ही नहीं बेटी कैसी होती है। दानव दहेज है मार डाली जाती जब, लपटे चिता की बेटी बेटी कह रोती है। जिंदगी आपकी जिम्मेदारी, दो पंक्तियों पर आपकी तालियों की ताल के साथ मुझे विदा चाहिए। कंटकों 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 को बेटियों के पंथ से बुहारना, कंटकों को बेटियों के पंथ से बुहारना, हो सके तो आप लोग बेटियां न मारना। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई, बहुत धन्यवाद। आंसू दे के चलिए।